और मैं धन्यवाद करती हूँ बजरंग सर का, धन्यवाद करती हूँ मैं अनिल भाई का, धन्यवाद करती हूँ मैं गुलाब सर का, धन्यवाद करती हूँ मैं अपने सुनील सर का, जिन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया है। और मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ और सभी बहनों से यही अनुरोध करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आगे आइए, क्योंकि जब 10 भाई बोलते हैं ना, कम से कम 5 बहनें भी बोलनी चाहिए, तब मजा है बिजनेस का। ठीक है, तो थैंक यू सर। मैंने बहुत ही टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छी तरह से शेयरिंग रखी, अपनी जर्नी रखी, जाला खेल को आपने किस तरह से लिया, कैसे विजन और मिशन था पहले, बाद में आपका विजन और मिशन कैसे आपके मीटिंग के माध्यम से कैसे क्लियर हुए, वो सारा चीज आपने गाइडलाइन किया। तो आपने बहुत जगह अच्छी तरह से ट्रेनिंग को लीड किया। मैं भी चाहूंगा कि ये मंच सादर आपको समर्पित है। हर दिन 2 बजे आपको इस मीटिंग को स्टार्टअप करके आपको ओवरऑल बहनों के माध्यम से मीटिंग को ऑर्गेनाइज करनी है। तो ये जिम्मेदारी आज से मैम आपकी तरफ जा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। और इस बात को मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हूँ कि निर्मला मैम इस जिम्मेदारी को बखूबी अच्छी तरह से निभा सकती है। तो आप ही अभी बताइए, आगे कुछ का शेयरिंग लेना है आप चालू कर दीजिए आज से ही होस्टिंग। मैं आपको सादर समर्पित करता हूँ। चलिए, सुशीला मौर्य आया हुआ है, रजिया खातून है, विनीत विश्वा है और सवातीन बोतिया, शारदा बहन प्रश्न है, नंदनी पाटिल है। एक एक मिनट सर, एक एक मिनट, सबको बुलाया जाएगा, एक एक नाम से बुलाया जाएगा। शारदा बेन प्रसन्ना जी, मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है, आप अपनी शेयरिंग देख सकती हैं। गुजरात से शारदा बेन प्रसन्ना मैम, बहुत अच्छी खासी टीम है इनकी, बहुत अच्छी तरह से हार्टी डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा शारदा बेन प्रसन्ना मैम आपको सुनना चाहेंगे। आप अपनी जर्नी रखिए, लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा अपने विचार रखिए। जी सर, जय श्री कृष्ण सभी को। और अभी जो निर्मला मैडम ने बोला वो बहुत अच्छी तरह से बोला। वो जो पहली बार मैंने मीटिंग अटेंड की थी और निर्मला मैम जब 1 से 1:30 बजे की मीटिंग हो रही थी, जब हमारी जूम मीटिंग में मैंने उसके बाद पहली बार सुना था। जब अभी मैंने ज्वाइनिंग तो 1.5 साल से पहले की है, लेकिन मैं ये जो झालर स्टाइल वाला प्रोग्राम जो है ना, वो मैं करना ही नहीं चाहती थी। ये मेरा क्यों नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं एक अच्छी खासी एक जो मार्केटिंग कंपनी में वर्क कर रही थी और मेरा ध्यान उसी में ज्यादा वर्क करने में ध्यान रहा था। लेकिन मेरी ग्रेट अपलाइन जो अभी बेंगलोर से है, जो उसने मुझे बार बार बोला आप वर्क नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मीटिंग अटेंड करो। उसने मुझे जोड़ा। मैं अभी वर्क कर रही हूँ, लेकिन लगभग जुलाई से मैंने वर्क स्टार्ट किया। बाद में मैंने मेरी जो अपलाइन है वो मेरी मैडम है, उसने बार बार कहने से मैं पहली मीटिंग राज सर की जो 9 बजे वाली अटेंड की। बाद में मुझे अच्छा लगा। तो मैं एक डॉक्टर भी हूँ। जब मैं अभी क्या है कि मेरी क्लिनिक बंद करके मैं जब 1:30 बजे की मीटिंग अटेंड करी, पहली बार मैंने निर्मला मैम को वहां सुना था। मैम आपको स्पीच सुनकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये जो लेडीज का भी मंच है तो लेडीज को आगे चलना चाहिए। क्योंकि मैंने कई सारी मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन किया और काम भी किया, लेकिन लेडीज को कोई अच्छी तरह से वर्क करने के बोलने की स्पीच नहीं देता। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और मेरी अंदर से जो नारी शक्ति के जो रूप में जो आलो को काम कर रहे हैं, हमारा झालर स्टाइल का जो मेंबर हो, बताए जो लीडर हो, तो उसको सुनकर मुझे आपको बहुत अच्छा लगा। बाद में मैंने जून जुलाई से वर्क स्टार्ट किया। अभी मेरी टीम है 450 के प्लस में और पूरी केवाईसी वाली है। मैंने सभी को जो फ्री में है वो 5 से 6 व्यक्ति फ्री में है, फिर भी मैंने उसको केवाईसी करवाने की ऑफर भी दे दी है, क्योंकि हमारी कंपनी ने जो ऑफर दी है उसका जो बेनिफिट है वो मैं समझा रही हूँ और मैं खुद अपनी एक मीटिंग ले रही हूँ। ठीक है सर, मैं इतना ही અત્યારે मेरा मंतव्य रखती हूँ। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी तरह से आपने शेयरिंग रखी। मैम देखिए गुजरात से हैं, गुजराती लैंग्वेज इनके लिए मदर टंग है, फिर भी उन्होंने इतनी फ्लुएंटली ढंग से यहाँ पर हिंदी में शेयरिंग रखी। देख पाए होंगे अपने दीदी ने अपने खुद ही इस बात का जिक्र किया है कि निर्मला दीदी के
मीटिंग के माध्यम से उनके अंदर इंस्पिरेशन आई, मोटिवेशन लाया और उन्होंने इस बिजनेस को अच्छी तरह से करने का प्रयास किया और बहुत अच्छी तरह से आज टीम है, करीब करीब बताइए 450 लोगों की टीम है 2 महीने के अंदर और पूरी की पूरी केवाईसी की हुई है। तो आप देख सकते हैं साथियों, बहनों, तो सब साथी लोग ऐसे ही आके मीटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो उनकी भी अच्छी खासी टीम रहेगी और वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बहनें अगर आने में हिचकिचा रही है वो, तो बजरंग सर मैं एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाना चाहता हूँ, खास करके सभी बहनों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो मैंने एक निकाल के रखा हुआ है। तो मुझे अगर आप थोड़ी सी परमिशन देंगे तो मैं जरूर एक मोटिवेशनल वीडियो को रखूंगा। वो थोड़ी सी इंग्लिश में है लेकिन हम लोग उस फीलिंग को समझने की प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि सभी को करीब करीब वीडियो समझ में आ जाएगी। सर दो बहनों को और बुला लेते, एक नंदिनी पाटिल है, इंदिरा बल है और सुशीला मौर्य है। चलिए ठीक है, सुशीला मौर्य दीदी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है, आप अपनी शेयरिंग रखिए। सुशीला मौर्य मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है, आप अपनी शेयरिंग रखिए। आपने हैंड रेज भी किया हुआ था, देखिए बहने और जितने सारे साथी हैं सब लोग देखिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे, जब आपको इस मंच पे बुलाया जाता है तो आप एक्टिव रहें, हैंड रेज करते हो तो एक्टिव रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारे साथी जो जुड़े होते हैं उनका सभी का समय आप जाया करते हैं। तो मैं आपसे कर निवेदन करता हूँ कि आपको जिस समय इस मंच पे आमंत्रित किया जाता है तो आप शीघ्र अतिशीघ्र माइक को अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग रखें, क्योंकि इसमें सभी लोगों का समय कीमती है। चलिए, तो सुशीला मौर्य मैम को हमने दिया मौका, वो शायद आने में हिचकिचा रही है। तो नंदिनी पाटिल आशा गोस्वामी की दीदी आई नहीं आज, तो नंदिनी पाटिल आई हुई है, आप दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ आवाज आ रही है दीदी बिंदास। हाँ सर, मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती नहीं है लेकिन मैं प्रयास करना चाहती हूँ। तो मैं दुलिया से बोल रही हूँ और मुझे आशा दीदी ने ज्वाइन किया हुआ है। मेरे 500 के टीम बनी हुई है। तो हमारे दुलिया में ज्यादा बारिश नहीं आती इसलिए ज्यादा केवाईसी नहीं हुई है, लेकिन 50-60 ही केवाईसी हुई है मेरी। और मुझे मैंने इसके पहले भी बहुत MLM का मार्केटिंग की हुई है, लेकिन मुझे किसी में भी मुझे यश नहीं आया है। लेकिन मुझे सीखना बहुत पसंद है। मैं सीखने के लिए, और मैं ये जो जालाइफ का जो ये आया हुआ है ना, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे सीखना बहुत पसंद है और टेक्निकल प्रॉब्लम भी मेरी बहुत सी अच्छी हो रही है। मैं सभी मीटिंग, सवेरे की मीटिंग, दोपहर की मीटिंग, शाम की मीटिंग, सब टेलीग्राम मीटिंग में ज्वाइन करती हूँ। और मुझे इस बात की गारंटी है कि जालाइफ तो पेमेंट तो देने ही वाली है, लेकिन इससे मुझे ज्यादा खुशी हो रही है कि मुझे खूब सीखने को मिल रहा है। ये ज्यादा खुशी हो रही है। मैं ज्यादा से ज्यादा समय जालाइफ में ही दे रही हूँ। तो इतना बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं प्रयास कर रही हूँ। मुझे ज्यादातर अच्छी हिंदी आती नहीं है, लेकिन मैं बोलने का भी प्रयास करती हूँ और आप लोगों की सहायता से मैं वो भी सीख जाऊंगी। ओके, थैंक यू सब लोगों को, और आज की स्वतंत्रता दिन की सभी को शुभकामनाएं बोलती हूँ। ओके, ओम शांती। धन्यवाद नंदिनी पाटील ताई, तुम्ही फार चांगल्या प्रकारे मराठीमध्ये असून सुद्धा तुम्ही मस्त प्रकारे चांगल्या प्रकारची शेअरिंग दिली, त्याबद्दल तुम्हाला खूप खूप तुमचे अभिनंदन। आणि अशाच प्रकारे तुम्ही मीटिंग मध्ये येत राहा आणि तुम्ही डेडिकेशननी आप शेअरिंग देत रहा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। हम लोग अगली शेयरिंग लेना चाहेंगे यहाँ पर। बजरंग सर बताइए, निर्मदा सिंह आई हुई है? नहीं, ये तो जेंट्स होंगे सर। ममता रॉय आई है? इंदिरा बल, देखिए इंदिरा बल है, अगर बोलना चाहता है तो अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि बहनों को थोड़ा बहुत अभी तक थोड़ा शंका है, दिल खोल के बोल नहीं सकती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करने से हो जाएगा। बहुत सारी बहनें आई हुई है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा रही है।
वो हो जाएगा। आज का पहला दिन है, धीरे धीरे सब आएंगी मंच पे। देखिएगा ये मंच पूरे बहनों से सजा हुआ रहेगा और देखिए अपने को बोलने का अवसर भी नहीं देंगे। जहां तक इनके जो ग्रेट लीडर जो है निर्मला मैम के हाथ में इनकी डोर सौंप दी है, तो आने वाले समय पे देखेंगे इनके ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हम लोगों को बोलने का अवसर भी नहीं आएगा और पूरा मंच ये बहनों के द्वारा सजा हुआ रहेगा। देखिएगा कितने बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा लेंगे सब बहनें। आज शायद किसी कारणवश आशा गोसावी मैम नहीं आई हुई है, वो भी बहुत बढ़ चढ़ के है, बहुत बड़ी शेरनी है। 112 फ्रंट उनके हैं। जो एक अच्छा खासा लीडर नहीं कर पाता है ऐसे काम उन्होंने किया। 112 फ्रंट साथी आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा फ्रंट लगाया हुआ है। डायरेक्ट उनके अप टू 7 लेवल में करीब करीब 3,000 लोगों की टीम है। बहुत पूरी डेडिकेशन के साथ वर्क करिए। तो आज किसी कारणवश वो आ नहीं पाई, कोई बात नहीं। तो आने वाले समय पे सभी बहनों की ऐसी टीम स्किल रहेगी। और मैं थोड़ा जिक्र करूंगा निर्मला दीदी को कि जब भी आप मीटिंग में यहाँ पर आते हैं आप अपनी टीम स्किल जरूर बताइए, ताकि इससे सभी साथियों को, जितनी सारी यहाँ पर ग्रेट लीडर लेडीज है, इनको एक मोटिवेशनल के तौर पर रहे। आपके कितना स्टेट में ये बिजनेस चल रहा है, जैसे आपने बताया कि सहारनपुर जैसे यूपी में आ गया, राजस्थान आ गया, पंजाब आ गया, हो सकता है कि आने अगल बगल में जैसे हिमाचल है, जितने स्टेट में आपका बिजनेस चल रहा है आप उसको सामने से बताए खुल के, ताकि बहनों के अंदर से जो डर है वो थोड़ा हटे। तो आगे बताइए सर, और किसी को लेना है तो नारी शक्ति ने, तो फिर ये मंच फिर भाइयों की तरफ थोड़ा सा हम लोग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ममता रॉय आई हुई है, तो ममता रॉय जी को हमने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। ममता रॉय दीदी, आपको अगर मेरी वॉइस आ रही है, आप कंफर्टेबल जोन में होंगी तो आप अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज। सर आपका वॉइस बहुत ही साउंड कम है सर। अरे देखिए आप अपनी शेयरिंग। हाँ, तो मैं तो अभी मीटिंग ज्वाइन करे सर। पहले कुछ भी आज का क्या क्या डिस्कस हुआ सुनने नहीं सकी। नहीं, कोई बात नहीं, सुनिए, कोई बात नहीं। आपको जालास्टल के वर्ती रखने हैं। आपकी जर्नी कैसी रही, आपको जालास्टल को कैसे फील कर रहे हो ये बताना है बस। जालाइफ स्टाइल तो जबरदस्त रहा सर। ऐसा बिजनेस में ऐसा मतलब क्या बोलूंगी, ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला हम लोगों को। मतलब मैं तो बहुत स्ट्रगल करी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल करी, बहुत इनकम के लिए बहुत ड्रीम दिखाई घर में, बहुत कोशिश करी, लेकिन तभी भी डे नाइट एक करके काम करती थी। लेकिन अभी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला ना सर, मैं तो थैंक गॉड कि प्रयास करते करते कभी ना कभी भगवान ने ऐसा एक रास्ता दिखाया कि मैं तो क्या बोलूंगी सर, मैं खुशी से ऐसा हूँ कि बहुत ही खुशी हूँ। मेरा टीम बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मेरा एक ही दुख है, टीम मीटिंग में नहीं आती है सर। बहुत बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ, लेकिन टीम बहुत ही ज्यादा हो गया। जून 1 से जुड़ी हूँ मैं। टीम लगभग 312 तो कल देखी थी, आज नहीं देखी हूँ चेक करके। तो सर वही मेरा मतलब एक ही मेरा टेंशन है कि टीम मीटिंग में नहीं आती है सर। सभी को एक ही करना है कि कब पैसा मिलेगी, कब आएगी। सभी को समझाती हूँ कि 1 अगस्त से ही काउंटिंग हुई है। तब 365 दिन में सारा साल में 1,000 यूरो कंपनी देंगे एक एक को अपना आईडी से, और वही काउंटिंग है। तो कहाँ पैसा नहीं दिख रहा है, यही लोगों को समझाने ही नहीं सक रही हूँ। लेकिन मैं फुल पॉजिटिव हूँ, अपना फुल मैं एक्साइटेड रहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा एक्साइटेड, हमेशा बहुत ही मैं हमेशा जब भी टाइम पाती हूँ मैं तब भी मीटिंग अटेंड करती हूँ। घर का काम संभाल के डे नाइट लोगों से बात करना, न्यू ज्वाइनिंग करना, यही सर मुझको बहुत ही अच्छा लगा जालैब का मतलब जानने। और इतना आसान, इतना आराम, घर बैठे कहीं नहीं जाके धूप दौड़, प्रोडक्ट लेके दौड़ा दौड़ी, भागा दौड़ी, प्रोडक्ट का होम मीटिंग, फिर वीकली हम लोगों का मेरा घर से 40-50 किलोमीटर हम लोग गाड़ी रिजर्व करके मीटिंग जाने होता था। BBS, ब्रिज ओपन, फिर घर में मीटिंग, खाली मीटिंग, डेमो, गाड़ी भाड़ा रिजर्व, घर में प्रोडक्ट भर्ती, ये सबसे बहुत छुटकारा मिला सर। बहुत छुटकारा, आसान से, आराम से, इतना अच्छा तरीका इनकम, और भी बहुत ज्यादा। ना प्रोडक्ट में इन्वेस्ट बार ना कुछ इधर उधर पानी में, बरसात में गाड़ी रिजर्व करके इधर उधर जाना, फिर मीटिंग, फिर कॉन्फ्रेंस, फिर अपना इलाका में मीटिंग, क्या क्या होता था, क्या क्या करने पड़ता था इन काम के लिए। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, मैं तो बोलती हूँ घर घर में सभी कोई करे। जिसका ही एंड्रॉइड है उसको ही मैं बोलती हूँ, जिसका ही हाथ में एंड्रॉइड देखती हूँ उसका ही नंबर लेती हूँ। रास्ता में स्ट्रेंजर मीट करके मुझको बहुत अच्छा लगता है सभी को बोलने। बाजार घाट जाओ, जहाँ भी जाओ, बैंक जाओ, पोस्ट ऑफिस जाओ, सभी को मैं एक ही बात बोलते रहती हूँ। बहुत लोगों को नंबर देती हूँ, फोन करते हूँ, लेकिन बाद में बहुत लोग बिलीव नहीं करते, नहीं करना बोलते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ डायरेक्ट में 100 करने के लिए। अभी पेड मेंबर और टीम से तो जितना हुआ, लेकिन
पेड मेंबर डायरेक्ट में अभी 25 से ज्यादा हुआ है, 25 ऐसा मैं अभी आज काम करूंगी। तो डायरेक्ट में 38 अभी तक नहीं करी हूँ सर, 1 जून में मैं जुड़ी हूँ। 38 होने से मेरा पेड मेंबर से तो एटलीस्ट 100 यूरो पर डे का आएगा, और टीम से जो आएगा तो आएगा ही। उसका बाद 38 का बाद एक एक करके बढ़ते जाएगा, 100 में डायरेक्ट करना है सर मुझको पेड मेंबर। थैंक यू सर, मैं तय बोल के मैं अपना बात को विराम देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे अच्छा और आसान आराम कोई भी अगर नहीं समझेगा तो ज्यादा खुद को चालाक समझता है, वो लोग समझता नहीं है सर ज्यादा। और क्या बोलूंगी। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छी तरह से शेयरिंग रखी। अपने बीच में अब सेकंड हैंड रेज है अपना, अपने बीच में ग्रेट लीडर आई हुई है आशा गोसावी फ्रॉम मुंबई। दीदी आप अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज। Yes, thank you all of you, all leader। सर जी मेरी वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है दीदी, लाउड एंड क्लियर। यस थैंक यू आप सभी को। आज स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी महिला घर में है, कुछ बाहर ड्यूटी नहीं करती है, उनके लिए आज स्वतंत्र दिन खुद से मना लीजिए और खुद भी स्वतंत्र होकर जॉब लाइफ में दिल से ज्वाइनिंग कीजिए। आज अपने अपने घरों में बोलिए कि हम आज स्वतंत्र दिन ऐसा मनाएंगे कि हम जॉब लाइफ में आईडी लगाएंगे। थैंक यू सर जी, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मैं सब बहनों और भाइयों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमारे लाइफ में जहाँ लाइफ आ गई है, तो हमारे तकदीर की जो रियल ताला है, हमारा मेंदू जो है ना, हमारा ब्रेन वो करोड़पति है। बस यही सोच के चलिए, इतना बढ़िया सिस्टम हमें इलेक्शन ने दे दी है, तो हम सब करोड़पति है। बस दिन उगते ही आज से तो भी अभी ये कोई दीदी ने शेयरिंग किया है कि उन्होंने 25 डायरेक्ट लगा दिया है। चलते फिरते इंसान को बोलते रहते हैं, जो भी पहचान का उनको बोलते रहते हैं। जिसके हाथ में मोबाइल है वो उनका कस्टमर है, बहुत बढ़िया, वो उसका सहकारी है। ऐसा ही करके हम सब बहनों ने काम किया ना, तो जहाँ लाइफ के जो भी नेगेटिव यूट्यूबर है ना, वो सो जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो बोलेंगे नारी शक्ति जाग गई है। वो आएंगे ही नहीं हमारे घर में कचरा डालने, और हम भी कचरा लेने जाएंगे ही नहीं। कोई यूट्यूब पे कचरा देखने जाएंगा नहीं, क्योंकि वो सब कचरा डालते रहते हैं हमारे दिमाग में। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर जी जो अभी दीदी ने बोला है, बहुत अच्छा लगा। हर किसी ने, जैसा अभी दीदी ने बोला कि 25 महीने डायरेक्ट को किया है, तो वही अगर हमने सबका ख्वाब रहा था हमारा घर का। हम अभी तो भी घर की लक्ष्मी है, लेकिन हम आगे चल के क्या बनने वाले हैं फिर जहाँ लाइफ में हम महालक्ष्मी बनने वाले हैं। हमारी तरफ से ही घर में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले आज की बात बोलना चाहूंगी कि जिसमें है हिम्मत वही जमाने की सितम सहता है। जिसमें है हिम्मत वही जमाने के सितम सहता है। अरे पत्ते तो गिर जाते हैं, लेकिन सच्चा पेड़ वही खड़ा रहता है। हमारे दिमाग में किसी ने कुछ भी डाला, जाला भाग जाएगी, ऐड नहीं दिखाएंगी, तो उनको वही बोलना है कि ये पत्ते हैं ना, ये पतझड़ चालू है, वो गिरने वाले हैं। लेकिन हमारी जहाँ लाइफ का आगमन हो चुका है दोस्तों। हमारी जहाँ लाइफ, हम दिल से चाहेंगे कि हमारी जहाँ लाइफ का आगमन हो चुका है। हर किसी को बहुत जगह, हाँ, किसी को हीरो का विड्रॉल किया है, कहीं पर किसी को हीरो दिख रहे हैं। तो ये सब हम चीजें यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं और जो भी भाई है, सब पॉजिटिव है, मुझे पता है। लेकिन हम तो आ जाते हैं मीटिंग में, लेकिन हमारा ग्रुप कहाँ है? हमारे पास में हर किसी के पास में मिनिमम 100 के प्लस लोग है, किसी के 1000 के प्लस लोग है, लेकिन हम उनको नहीं ला पाते। इसका मीनिंग कोई भी खोजने का तलाश करो, क्योंकि बहुत से हमारे बहना है, उनको टेलीग्राम नहीं चलाने को आता है, कैसा अटेंड करना है वो उनको मालूम नहीं पड़ता है। तो हमारा मकसद है ना, सिर्फ पैसा कमाना मत सोचिए, पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन हमारा मकसद सीखना और सिखाना, ये भी रहने दीजिए, क्योंकि हम सीखेंगे और सिखाएंगे तो पैसा अपने आप अपने पीछे आने वाला है। इसलिए हर यहाँ जो भी लेडी बोल रही है, उनको अभी मिनिमम 8 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल ऐसा ज्वाइनिंग होते हुए हो गया है। तो मैं उनको वही बोलना चाहूंगी कि अनुभव की भट्टी में जो तप कर आते हैं ना, अनुभव की भट्टी में वही दुनिया के असली सिक्के बन जाते हैं और वही दुनिया में चलते हैं। तो हम असली सिक्के बनने का मौका इधर और बहुत बढ़िया हो चुका है। तो इसलिए ज्यादा बोलते जाओ, जो भी व्यस्त है उनको भी अपने जहाँ लाइफ में लाते जाओ।
क्योंकि हम जो सोचते हैं वही करते हैं। अभी देखिए, आपको बहुत, मेरे से भी अपलाइन लीडर है, उनको भी मालूम रहेगा कि मार्टिन लूथर ने क्या बोला था कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं लगा सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। और आगे बढ़ना, ये आज का दिन हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी दिशा दिखाने वाला दिन है। आज से हमारा बहुत जोर से मिशन हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उन सब के लिए क्या करना है, हमारा ब्रेन को पहले जगाना है, हमारे मेंदू को पहले जगाने का है हमें, बराबर ना। मतलब ये बोलना चाहूंगी कि मैं मुकद्दर के मुकद्दर को दखल देंगे हम, मुकद्दर के मुकद्दर को दखल देंगे हम। वक्त कितना भी बुरा हो बदल देंगे हम, कितना भी बुरा वक्त लाएंगे यूट्यूबर, लेकिन हम ये वक्त उनको बता कर दिखाएंगे। हम सब दिवाली ऐसे जोर शोर से मनाएंगे कि हमारे घर में पैसों की बारिश रहेंगी, बारिश, कुछ नहीं कम पड़ेगा। इतना हमें झाला ने दे दिया है। लेकिन हम क्या, मैं आज आपको माइंड के ऊपर पे एक स्टोरी सुनाऊंगी, अगर सर की इजाजत हो तो 2 मिनट के लिए। बिल्कुल दीदी, आपके पास पूरा समय है, आप लीजिए, आपका ही सेशन है ये। ओके, थैंक यू। तो देखिए, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी हमारे दिमाग के ऊपर कि हमारा दिमाग कैसा चलता है, बराबर। तो देखियो, हम दिन निकलते ही हम उठते हैं, हम पहले सोचते हैं कि पहले क्या करना है, चाय रखना है, ये रखना है, वो करना है, नहाना है। हम सब दिमाग को हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग को हम ऑर्डर देते हैं और हमारा दिमाग करता रहता है। यानी कि हम हमारे शरीर से, हमारा दिमाग कैसा है, थोड़ा हट के है, थोड़ा अलग है। हमारा मन सोचता है, हमारे दिमाग को हम ऑर्डर देते हैं। तो उससे मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगी कि एक नौकर था और एक मालिक था। तो वो नौकर बोलता है मालिक को कि मालिक जी, हमारे पास में जो घोड़े हैं मिनिमम 5, 6, 10, तो मैंने सबको अपनी जगह बांधने का प्रयास किया, लेकिन एक घोड़े की रस्सी गलती से गुम हो गई, एक घोड़े की रस्सी नहीं मिल रही है। तो मालिक उनको क्या बोलते पता है, उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप एक घोड़े को अपनी जगह पर खड़ा कर दो और उनके गले में सिर्फ हाथ घुमाओ कि मैं आपको रस्सी बांध रहा हूँ, ऐसा उसको जताओ। तो वो नौकर बोलता है, हंसता है मालिक के पास में और मन ही मन बोलता है कि अपना मालिक तो सटिया गया है कि रस्सी को नहीं है, फिर भी हाथ घुमाने के लिए बोलता है। लेकिन नौकर वही करता है, अपनी जगह पर घोड़े को खड़ा कर देता है, उसकी मान में, गर्दन में ऐसा हाथ घुमाता है, घोड़े को ऐसा महसूस कर देता है कि उसने उसको बांध दिया है। अभी रात हो जाती है, सब घोड़े अपने अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, वो भी रहता है। अभी दिन निकलता है तो वहां पर नौकर आता है तो सब घोड़े को छोड़ता है चरने के लिए, सब घोड़े को, सब अपने अपनी जगह से निकल जाते हैं अपना पेट भरने के लिए। लेकिन जो घोड़ा उसने रात को बांधा ही नहीं था, वो घोड़ा वही जगह पर खड़ा रहता है। फिर वो नौकर मालिक के पास आता है और बोलता है कि मालिक जी, सब घोड़े तो चरने के लिए चल गए, लेकिन एक जो घोड़ा है, जो नाइट में रस्सी गुम हो गई थी और वो घोड़ा वहीं पर खड़ा है। तो उसका मालिक बोलता है, तू पहले उसको रस्सी तो खोल, वो चला जाएगा। नौकर बोलता है कि मैंने रस्सी उसको बांधी ही नहीं है। तो फिर वो मालिक बोलता है, जैसे तूने बांधने की एक्शन की थी वही खोलने की कर दे। फिर नौकर जाता है, घोड़े के गले में वैसा ही हाथ घुमाता है जैसा उसने रस्सी खोल दी, और घोड़ा अपनी जगह से हिलकर चरने चला जाता है, खाने चला जाता है, पेट भरने चला जाता है। तो देखिए, ये दिमाग का खेल, ये दिमाग का खेल है। ऐसा ही हमारा दिमाग का खेल है। अगर हमने चाहा, मान लिया, आज हमें शाम तक सब फ्री है, आज स्वतंत्र दिन है, आज सब फ्री है, सबको, सबके मोबाइल में मिनिमम 100 नंबर है। अपने मोबाइल से याद ही निकालिए, अपने लोगों को बोलिए कि हमारा मिशन सिर्फ जीना और परिवार को ही पालना नहीं है, तो हमारा मिशन है आज से हमारे घर में अच्छे से अच्छी इनकम लाना। तो उनको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करवाए, फ्री में भी आए तो भी चलेगा, क्योंकि 5-6 महीने के बाद उनकी भी केवाईसी होने वाली है। ओके, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, मेरे से भी बहुत अच्छे अपलाइन यहाँ पर बहुत तजुर्बा है उनको कि मेरे से भी अच्छे बोल सकते हैं। लेकिन थैंक यू सर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तरह से आपने मनोविज्ञान के माध्यम से आपने मनुष्य की जो गतिमति रहती है उसको आपने समझाने का कोशिश की। बहुत अच्छी तरह से हार्ट डेडिकेशन के साथ आप जाला को कर रहे हो और आपके जज्बे को सलाम है। एक नारी शक्ति होते हुए भी आपने 112 की ज्वाइनिंग फ्रंट में लगाई है, जो विशेष एक अपने आप में एक उपलब्धि है। धन्यवाद दीदी, आप ऐसे मीटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहिए। आप है, निर्मला दीदी है, निर्मला बहन है, संपत्ति कुमार दीदी है, ममता रॉय है,
बहुत सारी जितनी सारी नारी शक्ति हैं यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और अपने बीच में डॉक्टर अनिल सर आ चुके हैं, थोड़ा सा उनका हम आज इस नारी सशक्तिकरण प्रोग्राम में थोड़ा सा वो अपना अभिप्राय रखेंगे। डॉक्टर अनिल सर, आप अगर मेरी वॉइस को सुन पा रहे होंगे तो आज के इस मंच के प्रति थोड़ा सा अपना अभिप्राय रखते सर। चलिए, सर कहीं शायद बिजी लग रहे हैं, तो इसके बीच में हम लोग चाहेंगे, यहाँ पर इंदिराबाई करके है एक। इंदिराबाई, आपको अगर मेरी वॉइस आ रही होगी, आप मुझे सुन पा रही होंगी, तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है, आप अपनी यहाँ पर शेयरिंग रख सकती हो। इंदिराबाई, चलिए, इनका कोई नेटवर्क इश्यू होगा तो हम लोग आगे चलते हैं। अपने बीच में रूबी कुमारी जी आई हुई है। रूबी कुमारी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है, आप अपनी यहाँ पर शेयरिंग रख सकते हैं। चलिए, तो ज्यादा समय गवाते हुए मैं थोड़ा सा एक यहाँ पर एक स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से थोड़ा सा एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो बहनों के लिए और सभी के लिए एक मोटिवेशनल होगा। नरेश सर, हाँ सर, बोलिए सर। बिल्कुल। अरे नाजनी अंजर है सर, तो उनको इनवाइट कर लीजिए सर। कहीं पर ऐसे नाजनी अंजर बिहार गया। नाजनी अंजर मैम, आपको यहाँ इस मीटिंग में उपस्थित होंगे तो आप अपना हैंड रेज करिए मैम, और आप अपनी हार्टली डेडिकेशन के साथ यहाँ पर शेयरिंग रखिए। बहुत दिन हुए आपको सुने हुए। नाजनी मैम, अगर आप इस मीटिंग में उपस्थित हो तो थोड़ा सा अपनी शेयरिंग रखें। चलिए, यहाँ तक है बहने थोड़ा सा हो गई लग रही है, 1 घंटा हो गया उनका करीब करीब। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। बहुत देखिए, जिंदगी में कितनी सारी मुसीबत आते हैं, फिर भी आदमी अगर जिंदगी में अगर आदमी अपने डेडिकेशन के साथ लगा होता है तो देखिए कैसे साथियों अपने अचीव को पा लेता है।
सुशीला दीदी आपका कैमरा ऑन हो गया है। सुशीला दीदी आपका कैमरा ऑन हो गया है। कैमरा ऑफ कीजिए सुशीला दीदी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो। सुशीला मौर्य कैमरा ऑन हो गया आपका। सर एक मिनट थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, कुछ इश्यू आ गया है। किनका कैमरा बोले ऑन हो गया है? हाँ अब सही है। अविनाश सर है, अविनाश सर गाइड करेंगे आपको। बोलिए सर। आप नरेश जी की हेल्प कीजिए सर। हाँ सर बोलिए बोलिए, एकदम देख रहे हैं सर। थोड़ा सा मुझे गाइड करिए सर, थोड़ा सा इसमें नया है, थोड़ा सा शेयरिंग में थोड़ा सा बढ़िया से सर अभी। हाँ बीच में थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई अगर अपना वीडियो ऑन करता है तो उसको रिमूव कर दीजिए सर। रिमूव नहीं, उसको अनम्यूट का ऑप्शन म्यूट कर दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा सर। ठीक है। साउंड इसमें अभी नहीं आता है सर। साउंड नहीं आ रहा? नहीं साउंड नहीं आ रहा है। और किन्हीं से पूछ लीजिए, और किन्हीं को यदि साउंड नहीं आता है तो बताइए भाई, मेरे पास तो साउंड इसका नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है साउंड, मेरे पास भी नहीं आ रहा है। बताया नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं। एक मिनट, तो आप अभी तक बताया नहीं सर, इतना देर हो गई। कोई बात नहीं, इसको मैं देखता हूँ दूसरे तरीके से शेयर करने का ऑप्शन होगा तो। यहाँ पर मैंने किसी को शायद शेयर की थी। तो चलिए साथियों, शेयरिंग का तो अभी बहुत समय भी हो चुका है और वॉइस का भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है टेक्निकल इश्यू के चलते। तो मैं अब इस मंच पे इनवाइट करना चाहता हूँ बजरंग सर, आगे की रूपरेखा रखिए आप। और अभी करीब 3:04 हो चुके हैं और हम लोग 20 मिनट तक सेशन रखेंगे। तो आप अगले अभी अविनाश सर अपनी शेयरिंग रखेंगे। अविनाश सर और शिवरतन तो आया नहीं है, और भी मोती सर है लेकिन टाइम हो गया। हाँ और अब 20 मिनट तक ले लेंगे, 3:30 बजे मीटिंग को और कर लेंगे, 1.5 घंटे की मीटिंग रखेंगे सर। और अपने बीच में अशोक सिंह सर होंगे तो उनको इनवाइट कर लीजिए। अविनाश सर आप अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज सर। अविनाश सर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप थोड़ा सा प्लीज अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए। दोस्तों एक बार फिर आज की जो है दोपहर की ये टेलीग्राम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों आज जो हमारे नरेश सर, बजरंग सर, शिवरतन बिश्नोई सर और हमारे जो गार्जियन स्वरूप डॉक्टर अनिल सर हैं और गुलाब सर जो ग्रेट मेंटर हैं, तो इन लोगों के माध्यम से हम लोगों ने एक विचार आया था दोस्तों, एक महिला मंच हम लोग बनाए जो हमारे नारी शक्ति के लिए एक बहुत अच्छा मंच बने। और हम लोगों ने इसके बारे में सोचा तो और इसको पहल किया और हम लोग इसको आज से जो है इस पर लागू कर दिया है दोस्तों। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि इस मंच पर हमारे जितने भी नारी शक्ति हैं वो चढ़ करके इसमें हिस्सा लें और अपने आप को निखारने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। और वो प्लेटफॉर्म जो बनाने वाले हमारे हैं वो एलेक्स सर ने है और वो हम लोग को दिए हैं जा लाइफ स्टाइल रूपी एक जो नाम दिया, इतना सुंदर नाम दे करके कि जीवन जीने की अद्भुत शैली। जीवन हर लोग जीता है, हर लोग माँ बाप जो है बच्चे को पालते हैं पोसते हैं, लेकिन जीवन जीने की एक अद्भुत शैली जो एलेक्स सर ने दिया है और वो प्लेटफॉर्म बना करके लाया। इस प्लेटफॉर्म से हम
लाखों लाख की संख्या में जो नहीं कुछ जानते थे, वो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने आप को निखारने का, उनको जो है उनके अंदर में जो जज्बा था उस जज्बा को दिखाने का एक हौसला जो होता था ना, ये मंच के माध्यम से उनको निखारने का मौका मिला है। और ये जा लाइफ स्टाइल रूपी ने एक जो कंपनी बना, वो कंपनी के माध्यम से मिला। तो सबसे पहले तो मैं एलेक्स सर को धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतनी बेहतरीन कंपनी बनाया जो पूरे विश्व में, कोई एक देश नहीं, पूरे विश्व में ये परचम लहरा रही है आज के डेट में। तो मैं नारी शक्ति को यही कहूंगा कि इस पर जितने भी नारी शक्ति हैं, चाहे वो किसी भी टीम से बिलोंग्स करें, यही तो एक खासियत है जा लाइफ स्टाइल में दोस्तों, कि कोई किसी को पूछता नहीं है कि आप किसके टीम से बिलोंग्स करते हैं। जो भी इसमें जुड़ते हैं सब भाई और बहन, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और यही हेल्प के सहारे जो देख रहे हैं कि हम लोग कितनी बड़ी बड़ी कंडीशन आई, कंपनी का भी जो चैलेंजेस था, उस चैलेंजेस को पार करके और कहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये हम लोग का एक साथ रहने का, एक साथ काम करने का, एक मंच पे आकर के एकजुटता से हम लोग को सुनने का, सीखने का और सिखाने का जो जज्बा पैदा हुआ है, इसी का एक मिसाल बनते जा रहा है दोस्तों। और ये मिसाल हम आप सभी के साथ मिलकर के बन रहा है, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं बन रहा है। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि आप अपने टीम का, जितने भी आपके साथी हैं, कोई सवाल करें, फोन पर आपसे पूछते हैं, उनको फोन पर जवाब मत दीजिए। मैं तो यही कहूंगा सब लोगों का, उनको सीधे बोलिए, ये मीटिंग जो रूम है, जो भी टाइमिंग है, उनको लिंक शेयर कीजिए और उस लिंक मीटिंग में आने के लिए बोलिए। उनको बिना क्वेश्चन किए हर क्वेश्चन का जवाब उनको इस मीटिंग में मिल जाता है। शायद उनके लाइफ में वैसे क्वेश्चन उनके अंदर से नहीं आएगा जो क्वेश्चन यहाँ सीखने को मिलता है, और वो क्वेश्चन का आंसर जब मिलता है हम लोगों को, उससे एक नई राह दिख जाती है हम लोग। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये नारी शक्ति के लिए जो मंच बना है, और नारी शक्ति को मैं ये कहूंगा कि चढ़ बढ़ करके आप अपने हिस्सा लीजिए और अपना नाम जो है यहाँ पर निखारने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और इस प्लेटफॉर्म पर आइए और सारे भाई बहन को यहाँ पर लाइए जो जा लाइफ के द्वारा जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको अपने आगे का भविष्य बनाने में बहुत आसान होगा इस मंच से। मेरा तो मानना यही है, और इसमें विशेष तो भी मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ दोस्तों। मैं अपनी वाणी को यही कहना चाहता हूँ। और जैसे ने कि आज मैंने निर्मला बहन का जो सुना, और आज बहुत दिन के बाद आए गुजरात से जो थे प्रसन्ना करके जो बहन थे, वो भी हमारी मीटिंग में आते थे, 7 बजे वाली मीटिंग में भी आते थे, वो हमेशा देखते थे। शारदा, हाँ। तो आज मैं उनको भी देखा तो बहुत खुशी हुआ है कि फिर इस मंच पे आए हैं। तो वो हमेशा आते थे। तो इसी तरह से मैं कहूंगा कि हर महिला शक्ति जो है यहाँ पे आए और अपने आप को जो है एकदम दिखाए कि हमें ये ताकत है, हमें ये एकजुटता है और हम ये हासिल कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि जब पहले कोई नेटवर्क कंपनी में काम करता था तो वहां पर लोगों को इनकम दिखाते थे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का उदाहरण देते थे दोस्तों। लेकिन जा लाइफ में यहाँ पर हम लोगों ने हर लीडर का जो टीम का उदाहरण देते हैं कि जिनकी टीम है, किन्हीं का 1 लाख का, किन्हीं का 2 लाख का, किन्हीं का 3 लाख का, किन्हीं की 4 लाख का। तो दोस्तों सोच सकते हैं कि जिनकी 4 लाख की टीम है, 5 लाख की टीम है, उनकी इनकम क्या हो सकती है। मैं तो उसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि आप सोचिए उनकी कितनी इनकम हो सकती है, जिनकी 4-4 लाख की टीम हो सकती है। और पहले हम लोग को यह उदाहरण मिलता था कि 4 लाख इनकम होता है तो इनको, तो हम लोग उस पर माने मोटिवेट हो जाते थे कि भाई तो ग्रेट लीडर हैं, इनकी 4 लाख की इनकम है महीने की। तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म आया हम लोग का जा लाइफ स्टाइल, तो हम लोग का अद्भुत जो है लाइफ का जो है, उम्मीद करते हैं कि लाइफ में इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हम लोग के पास नहीं आएगा दोस्तों। और अभी मौका हम लोग का है, जैसे कल का मौका था जो है 16 तारीख तक हमारे जो फ्री में जो आईडी लगाए हैं हमारे भाई सब, उन लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी हम लोग का 31 तारीख तक का है, बहुत सारे
तो अब दिन पर दिन जो अपॉर्चुनिटी आते जा रही है, बहुत सारे जो हम लोग का हीरे मोती जो मिलना था वो धीरे धीरे अब बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि समय पर सब कुछ मिलता है और समय के बाद नहीं जाएंगे वो तो सब कुछ छूट जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग का जो ट्रेन के लिए जो टाइमिंग होता है, यदि हम लोग मान लिया सपोज दैट 30 सेकंड भी लेट हो जाते हैं तो ट्रेन छूट जाती है और हम वही रह जाते हैं। तो उसी प्रकार से आज भी मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं साथियों फ्यूचर शेयर के लिए कि सर शेयर मिलेगा यदि खरीदना चाहेंगे तो। बहुत सारे साथी का फोन आता है कि जाग कॉइन मिलेगा सर खरीदना चाहेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जाग कॉइन हर लोगों को कंपनी फ्री में बांट रही है, जिसके बारे में लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या चीज कंपनी दे रही है। एक अनमोल रत्न था जो फ्यूचर शेयर, वो तो समय के साथ स्टॉप हो गया। दूसरा हम लोग का जो है ये भी समय के साथ जो है स्टॉप हो जाएगा। तो अभी जितने साथी को चाहते हैं कि हीरे मोती हम अपने हाथों से उनको गिफ्ट दे दें, तो उनको जो है आईडी लगवा दीजिए, जा लाइफ स्टाइल में जोड़ दीजिए और उनको 20 यूरो का गिफ्ट जो है फ्री में मिल जाता है, सिर्फ अपना पर्सनल वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो। और वो जो गिफ्ट मिलेगा उनको, वो 3 साल 4 साल 5 साल में वो इतनी बड़ी हीरा होगा कि जिसके बारे में बिलीव नहीं कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं बिटकॉइन के बारे में उसके बारे में मैं झेला और तब मैं उसके बारे में इतना जान रहा हूं कि उसमें क्या दम है, उसमें क्या ताकत है। वो कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है दोस्तों। तो एक चीज हम लोग को है जाले फस्टाइल में है जो आज फ्री में मिल रहा है हम लोग को, तो इसको जितना चाहेंगे लुटा सकते हैं लोगों को। अने वो कैसे जोड़ करके, अपने तो लिया ही लाभ, लेकिन दूसरे के लिए सोचिए उनको कैसे लाभ मिलेगा, और जितनी मात्रा में वो आएंगे उतना आपका ही नाम होगा दोस्तों। तो ये अभी हम लोग के पास समय है और इस समय को हम लोग नहीं गवाएं। यही हम लोग का बेहतर सोच होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का केवाईसी करवा दें और उनको यूरो का जो लाभ मिल जाएगा, 3 रेफरल का लाभ मिल जाएगा। बस यही कहना चाहता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद सर आप लोगों का। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी तरह से शेयरिंग रखी, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला, तो धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद सर। और मैं अगला शेयरिंग सुनना चाहूंगा जो स्वीट एंड साउंड मेलोडी साउंड के जो जादूगर है, जो पेशे से डॉक्टर है और जिनको आप हमेशा वृक्षों के भांति आप सदा प्रसन्न मुख देखते हैं, जिनकी वाणी को बहुत अच्छाई से और गंभीरता से सुनते हैं, ऐसे ग्रेट डॉक्टर देवाशीष सर जी को मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहता हूँ। डॉक्टर देवाशीष सरकार सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही होगी, आप कंफर्टेबल जोन में होंगे, नेटवर्क में होंगे, तो प्लीज आपकी शेयरिंग यहाँ पर हम सुनना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपना शेयरिंग रखिए सर। डॉक्टर देवाशीष सरकार सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार, कैन यू हियर मी? हाँ, लाउड एंड क्लियर सर। ओके, थैंक यू। आप सभी इस मंच पे आए हुए हमारे जा लाइफ स्टाइल के जाबाज सिपाहियों का आज के इस 75वीं वर्षगांठ का आजादी दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सोचिए कि नेट लगा हुआ है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना सोचिए कि नेट लगा हुआ है। आप लोगों को लगा होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, नेट लगा हुआ है, कहाँ नेट लगा हुआ है। आप लोगों ने रियल लाइफ में हो या टीवी में हो या फिल्मों में हो, आप सभी ने कभी ना कभी सर्कस तो देखा ही होगा। और सर्कस में उन कलाकारों को उछल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हैरत अंगेज कारनामा करते हुए देखा होगा और देख के मन ही मन ये सोचते होंगे यहां से गिरी तो कहीं की नहीं रहेगी। इस सिरे से कोई झुला के छोड़ देता है और वो उछल के 10 फीट 15 फीट 20 फीट ऊपर जाके या दूर जाके दूसरा उसको पकड़ लेता है। सोचिए यदि सामने वाला टाइमिंग गड़बड़ हुआ और नहीं पकड़ पाया तो क्या होगा।
यही होगा ना कि वहां से गिर जाएगी और खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, नीचे नेट लगा हुआ, इसीलिए डरिए मत, नेट लगा हुआ है। हमारे इस सिस्टम में दो पहलू हैं, एक पाने का, दूसरा खोने का। आप खुद से विचार करके देखिए, पाने के लिए कितना है और खोने के लिए कितना है। यदि पाने के लिए छोटा है, खोने के लिए बड़ा है, तो बिल्कुल इस मंच से दूर रहिए। हम लोगों से हमेशा के लिए दूरी बना के रखिए। और यदि कहीं ऐसा है कि पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सामान्य है, तो और देरी ना करें। जो भी आपके अपने हैं उन लोगों को यह मौका चूकने ना दीजिए। मात्र 1150 रुपए की अगर बात है तो ये लिमिट बंधा हुआ है कि इस सिस्टम में आप चाह के भी इससे ज्यादा लॉस की अगर मैं बात करूं तब भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये सिस्टम फ्लॉप हो रहा है और ये सिस्टम ब्लॉक हो रहा है और ये सिस्टम कभी चालू नहीं होगा, मैं ये मान लेता हूं। उस कंडीशन में भी क्या मैं रोड में आ रहा हूं? क्या मेरे वर्षों का गड़ी कमाई कोई लेके जा रहा है? मैं समझता हूं ऐसा नहीं है। यदि मैं इस सिस्टम पे आता हूं, 1150 रुपए दे भी देता हूं और कल के डेट में ये सिस्टम चालू नहीं होता है, तो भी मेरा लॉस कितने का है? अधिक से अधिक कितना है? 1150, 1151 तो नहीं हो सकता। क्या 1150 मेरे खो जाने से मैं रोड में आ जाऊंगा, या मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, या मेरे बच्चे बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे? यदि ऐसा है तो आप दूर रहें। यदि 1150 किसी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो उसके लिए वाकई ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो 1150 का जोखिम नहीं उठा सकता वो 11 करोड़ का सपना देखने का अधिकार नहीं रखता, कोई हक नहीं है उसको। वो महीने में लाख रुपए का सपना नहीं देख सकता, ये राइट उसको किसी ने दिया ही नहीं है। यदि सिर्फ 1150 की बात नहीं कर सकते हैं तो 11 लाख के बारे में सोचने का हक नहीं है। फ्रेंड्स, यहां पे लॉस लिमिटेड है। मैक्सिमम अगर बात करें तो 1150 के ऊपर ही आपको रिस्क लेना पड़ रहा है। और मैं समझता हूं यदि 1150 की बात करूं तो महज 11 घंटे की आज की जरूरत पूरा नहीं कर सकती एक परिवार की। सुबह किसी के जेब में 1150 रुपए डाल दीजिए और कहिए ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, जो जी चाहे कर लो, जो जितना खर्चा करना कर लो, मुझे ये कभी आपसे वापस नहीं चाहिए। और मात्र 11 घंटे बाद उसी व्यक्ति से पुनः मुलाकात करिए और वही नंबर्स के नोट, वो 1150 बोलिए कि मेरे को एक बार दिखाना जरा, मैं जो दिया था वो पैसा है क्या। मैं यकीन से कह सकता हूं 11 घंटा बाद वो आपको 1150 नहीं दिखा सकता। ये है 1150 रुपए की औकात। 1150 रुपए का वैल्यू इतना ही है कि वो आज के रोजमर्रा की जिंदगी का आपका 11 घंटे की जरूरत पूरा नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं कुछ लोग इस 1150 को पता नहीं क्या देखते हैं, उनका ऐसा लगता है कि मेरी पूरे जीवन भर का कमाई, गड़ी कमाई कोई लूटने आया है। यदि किसी को ऐसा लगता है तो वो बिल्कुल इस सिस्टम से दूर रहें। उनके लिए ये सिस्टम नहीं है और कभी नहीं है। और अगर कोई यहां से बड़ा सपना देखने की बात करता है कि मेरे को इतना काम मेरे लाइफ में करके जाना है कि मेरे आने वाले 11 पीढ़ी बैठ के खाए तब भी खर्चा ना कर पाए, यदि आप आने वाले 11 पीढ़ी का भविष्य संवारने की हिम्मत रखते हो, कल्पना कर सकते हो, तो ये सिस्टम निश्चित रूप से आपका है। आज भारतवर्ष 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आजादी का। ये वो आजादी दिवस है कि 200 साल के गुलामी के बाद ये भारत आजाद हुआ था। 200 साल तक घुट घुट के घुटन भरे जीवन जीने के बाद आजादी के खुले आसमान में इसी दिन ये भारत के सारे लोग खुली हवा में सांस लेने की हिमाकत की थी। आज इसी मंच से, इस पावन बेला पे, इस स्वर्णिम अवसर पर मैं आप सबसे एक ही आग्रह करूंगा, यदि रोजगार चाहिए, यदि महंगाई की इस गुलामी से
यदि महंगाई के इस मार से, महंगाई की इस कैद से यदि आप भी छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि अपना और आने वाली पीढ़ियों को मुक्त करना चाहते हैं, आजादी दिलाना चाहते हैं, तो यही वो समय है। बस इस जंजीर को काट डालिए और हमारे साथ इस नए क्रांतिकारी रेवोल्यूशन, इस क्रांति पे सहयोग दीजिए और एक सिपाही का रोल अदा कीजिए, ताकि आने वाला जनरेशन आपके इस हिम्मत का गर्व के साथ ये कहे कि मेरे पूर्वज ने, मेरे दादा ने, मेरे चाचा ने, मेरे पिताजी ने हम सबके लिए ये जिम्मेदारी उठाया था, ये हिम्मत दिखाया था, हमें उन पे प्राउड है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपका खूब खूब धन्यवाद। जो हर सदा की बातें आप अपने हार्ट के डेडिकेशन के साथ यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से शेयरिंग रखते हैं। आज अपने रिस्क के ऊपर बात रखी। 1150 कोई जीवन में बड़ी तो नहीं है, लेकिन यहाँ से जो आपको सपने और यहाँ से जो आप अचीव करेंगे वो पूरी जिंदगी में आप कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत अच्छी तरह से आपने यहाँ शेयरिंग रखी, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद सर। और मैं आगे का इस सत्र का वाइंड अप की तरफ जाना चाहूंगा और अपने बीच में बजट सर थोड़ा सा इस मीटिंग को वाइंड अप की तरफ लीजिए सर। ऐसा क्या? हाँ सर, टाइम हो गया, 3 टाइम्स हो गया है। आप अपना थोड़ा सा क्लोजिंग का देख लीजिए और वाइंड अप कर लीजिए। चलो तो ठीक है। आपकी इजाजत हो गई है तो सबसे बीच में उपस्थित हो और कंफर्टेबल जोन में है तो थोड़ा सा उनको सुन लीजिए 5-7 मिनट। उसके बाद मीटिंग को हम लोग ओवर कर देंगे। यहाँ पर अनिल सर कहेंगे बिजी है तो चलिए सर, फिर आप ओवर ही कर लीजिए मीटिंग को। यदि लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हमारे ग्रेट लीडर है और आदरणीय नीमू सरकार सर है, लीजिए उनके माध्यम से फिर हम लोग क्लोजिंग करेंगे सर। हाँ बस अपने ये ठीक है। डॉक्टर अनिल सर आज बिजी है तो डॉक्टर अनिल सर की जगह अपने ग्रेट गुरु है निर्मल सरकार सर। ये भी बूढ़े पूजनीय गुजर का आदमी है अपने, तो अपन डॉक्टर निर्मल सरकार को इनवाइट करते हैं। तो डॉक्टर निर्मल सरकार सर जी, आपका अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची है तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपके हाथों से मीटिंग माइंड अप करेंगे सर, अगर आपके पास समय है तो। सर बिजी होंगे शायद। डॉक्टर निर्मल सरकार सर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हम मीटिंग आपके हाथों से माइंड अप कराना चाहते हैं। हेलो, आगे आगे ना आवाज आ रहा है? हाँ आगे 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 सर, बिल्कुल बिंदास आई है सर, आपकी आवाज तो गूंज रही है। आज ये 15 अगस्त की इस शुभ बेला पर मैं आज की मीटिंग में उपस्थित हुई तमाम हस्तियों को, तमाम सेनानियों को, हमारे देश के लिए सर्वप्रथम मैं तहे दिल से अपना आभार व्यक्त करता हूं। आज का ये जो बेला है बहुत ही गर्वित बेला है, बहुत ही गर्व का समय है। देश को आजाद करने के लिए हमारे देश की लाखों लाखों देशवासियों ने अपना बलिदान दे करके ये प्रतिष्ठा रखे हैं। मैं आज देख रहा हूं कि जालाइफ स्टाइल के माध्यम से हमारी ये जो जाबाज साथी आज खड़े हैं पूरे देश भर में, वो भी एक आर्थिक आजादी की क्रांति की लड़ाई लड़ने में जा रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हे परम प्रेममय, आप हमारे इन साथियों को, इस जाबाज सैनिकों की इतनी शक्ति दें कि ये भी अपना लड़ाई में संघर्ष में जीत हासिल करे, अपने लाइफ में प्रतिष्ठा स्थापित करे। इन शब्दों के साथ सबकी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं और अब हमारे गुरु
जिन्होंने हमारे को इस मीटिंग के काबिल बनाया। डॉक्टर अनिल सर से आपका आभार व्यक्त कराएंगे हम। डॉक्टर अनिल सरकार को निवेदन करेंगे, डॉक्टर अनिल सर अगर आए और हमारे गुजरात निर्मल सरकार का आप धन्यवाद करें। थैंक यू बजरंग जी, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। थैंक यू सर। में उपस्थित तमाम जाला लाइफस्टाइल के सौभाग्यशाली दोस्तों को देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आज ही के दिन, आज से 70 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ, हमें बोलने की स्वतंत्रता मिली, परंतु दुर्भाग्यवश हम सभी के पास आज तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई। जाला लाइफस्टाइल एक ऐसी कंपनी हमारे बीच आई जहां से हम सभी के सपने पूरे होने की उम्मीद जगी, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक मुकाम हासिल करने की एक उम्मीद जगी, और पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारा मिशन पूरा होगा, हम सभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। बहुत सारे भाई, बहुत सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे, बहुत सारे भाई हतोत्साहित हैं, नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं। इसकी कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं। आप सभी आशान्वित रहें। जिस तरह से आजादी को पाने में सन 1857 में मंगल पांडे ने इसको आजादी के मिशन को स्टार्ट किया था, और 90 साल के बाद 1947 में हमें आजादी प्राप्त हुई। आर्थिक आजादी के लिए भी हमें कुछ समय देना पड़ सकता है, और देना चाहिए। अगर किसी अच्छे काम के लिए, अच्छे मिशन के लिए जब हम निकलते हैं, समस्याएं वहां आती हैं। इसका मतलब यह कदापि नहीं होता है कि हम निराश हो जाए, हतोत्साह हो जाए और औरों के बीच नेगेटिविटी को बांटने लगे, दूसरे को भी हतोत्साहित करें। क्योंकि हमारा देश आजाद है, हम आजाद देश के नागरिक हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह कदापि नहीं होता कि हम जो मर्जी आए वो बोले। जब भी कुछ बोले जरूर सोच समझ कर बोले, सत्यता की कसौटी पर उसको परख कर बोले। इसकी हमें सख्त आवश्यकता है। हम सभी को चाहिए अभी कि हम सभी धैर्य से अपने कंपनी के आने वाले कार्यक्रमों को, आगामी जो कदम है, जो कदम उठाने जा रही है कंपनी, इस सभी का इंतजार करें, उसको अध्ययन करें, समझने की कोशिश करें। सब कुछ बेहतर होगा, ये विश्वास रखना चाहिए हमें अपने मन में। सभी को ये पता है ये कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, एक प्रोजेक्ट वर्क है। यहाँ समस्याएं आ रही हैं, समस्याओं से निपटा जा रहा है, तो वक्त लग रहा है। लेकिन आप सभी को ये भी पता है कि कंपनी ने अभी कोई डेट नहीं दिया, अभी तक कोई डेट नहीं दी है शॉर्ट ऐड आने की। लेकिन बहुत सारे भाइयों के मोबाइल में एड्स आ रहे हैं कुछ कुछ, और आने वाले दिनों में ये एड्स आएंगे, और सभी को सभी बातें, सच बातें जो है वो सभी को पता है। ये भी पता है कि आने वाले समय में बिल्कुल ये एड्स आएंगे, ये कहीं मिशन फेल नहीं होने जा रहा है, मिशन बिल्कुल हमारा सफल होगा। हमें थोड़ा पैसेंस रखना है और हमें थोड़ा कंपनी को सहयोग करना है। फिलहाल सहयोग किस रूप से कर सकते हैं, यहाँ ने जो दिया था हमें कि आप चाहें तो अपने आसपास जो भी लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना विज्ञापन देना चाहते हैं और विज्ञापन देते रहते हैं, आप उन सभी से संपर्क कर करके उनके विज्ञापन को यहाँ तक पहुंचा सकते। अगर हम सभी इसलिए प्रयास करें तो बिल्कुल बहुत जल्द हम सभी के पास विज्ञापन आने लगेंगे और पैसा भी इनकम होने लगेगा, पेड ऐड आने लगेंगे और हमें पैसे बनने लगेंगे।
यहाँ पे लगभग रियल अगर देखा जाए तो 70 लाख लोग, ऐसे तो 1 करोड़ 70 लाख लोग, लेकिन उसमें 42% तो इंडिया में है, तो लगभग 70 लाख की आबादी यहाँ पे है। और 70 लाख में ज्यादा नहीं, अगर उसके 10% लोग भी अगर कोशिश करते हैं इसके लिए, ये कंपनी का भी फायदा होता है, उनका एथिकल भी फायदा होता है और पूरे ज़ाले फर्स्टाइल फैमिली का भी फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, हम कोशिश नहीं करेंगे तो ये मिशन फेल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मिशन कामयाब होगा, थोड़ा समय लगेगा। समय लगने की बहुत सारी वजह बताई गई है, हमारे ग्रेट अपलाइन गुलाब सर ने भी बातों में काफी अच्छी से रोशनी डाली है और हमेशा समझ में डालते रहते हैं। तो बिल्कुल हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर वक्त खुशियां मनाते रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और आप खुद सोचें कि जहां हमारे श्रद्धेय निर्मल सरकार जैसे लोग, डॉक्टर देवाशीष सरकार जैसे लोग, जिन्हें दाल रोटी की कोई जरूरत, दाल रोटी के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक सामान्य जीवन जीने के लिए उन्हें और कुछ भी प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिन्हें अपने सामान्य जीवन जीने के लिए ज़ाला लाइफस्टाइल तो क्या किसी प्रकार की कोई कंपनी में काम करने की जरूरत है, उनकी जिंदगी गाड़ी मजे में चल रही है, एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, मस्ती से खा रहे हैं, मस्ती से पी रहे हैं, मस्ती से बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं और हर तरह की जो साधारण फैसिलिटीज होती है एक मध्यम वर्गीय परिवार की, उसका उपभोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सारे लोग जो ज़ाला लाइफस्टाइल के साथ जुड़े हुए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो अपने सपनों से प्यार करते हैं और जिन्हें सपनों से प्यार होता है वो कुछ भी कर गुजरने में संकोच नहीं करते, कुछ भी का मतलब होता है कोई भी अच्छा काम करने में संकोच नहीं करते और जब वो करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ करते हैं और उन्हें ये पता होता है कि सपने हमारे बड़े हैं तो इन्हें पूरा होने में भी वक्त लगेगा। और अभी जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं ज़ाला लाइफस्टाइल के साथ, ये बिल्कुल एक स्टार्टअप कंपनी है, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन ये गारंटी, ये सिक्योरिटी है कि यहाँ हमारे साथ जो भी होगा वो बेहतर होगा। आने वाला दिन हमारा उज्जवल है, हमारा आने वाला भविष्य जो हमारा उज्जवल है, इस बात की पूरी संभावना। ये तय है कि हमारा ये कंपनी कहीं कुछ नहीं है, इसके साथ, कंपनी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है जैसा हमारे मन में, बहुत सारे भाइयों के मन में विचार चल रहे होंगे, वैसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल हम लोग कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, निश्चित रूप से कामयाब होंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरा खास करके अनुरोध होगा बजरंग सर से, नरेश जी से, अविनाश जी से, शिवरतन जी से, इन्होंने इस मंच को शुरू किया और अब इसे महिला सशक्तिकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं, एक महिला मंच के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो मीटिंग में उपस्थित हमारी कई बहनें हैं, निर्मला बहन, निर्मल बहन, बहुत सारी बहनें हैं। मैं आप सभी बहनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी आगे आए, इस मीटिंग का संचालन करें, होस्टिंग करें। सबसे पहली बात तो होस्टिंग करें और हम सभी आपके भाई आपके पीछे हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। जो भी आता है आप कम से कम 2 मिनट ही ना सही कंपनी के बारे में कोई भी एक कहानी, भी छोटी सी कहानी या जीवन के अपने अनुभव, आप क्या सोचकर यहाँ आई, कैसा लग रहा है, अपने अनुभव को शेयर करें। धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल होती चली जाएगी, आप बहुत अच्छे से मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। तो मेरी आप सभी से अनुरोध होगा मेरा कि आप सभी बिल्कुल आगे आए और इस मीटिंग को संचालित करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ उसके लिए एक काम और करें, आप सभी अपने ग्रुप में जितनी भी महिलाएं हैं उनको यहाँ आने के लिए प्रेरित करें और जो भी इस ग्रुप में एक्टिव मेंबर्स हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट होगा कि जब हमारी बहनें यहाँ होती हैं
वैसी स्थिति में पूरी ग्रुप पे नजर रखना आप सभी का दायित्व तो बढ़ जाता है, क्योंकि जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे लोग होते हैं। ये आज से नहीं, सदियों से होती आई है, हर युग में होता आया है। तो हमें उन पर ध्यान रखना होगा, उन पर नजर रखनी होगी, ताकि कोई गलत हरकत ना होने पाए। हमारी जो भी बहनें हैं, हमारे घर में भी माँ बहन है, उनके साथ किसी तरह के उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात का हम सभी को बिल्कुल ख्याल रखना होगा। हमारा दायित्व तो शायद आज से ज्यादा बड़ा होगा। जिस तरह से आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, हमारी बहनें यहाँ आती हैं, चार कुछ शब्द बोलती हैं, अपने बारे में बताती हैं, लेकिन जब वो हमारी बहन इस मीटिंग का संचालन करेंगी तो इसका मतलब ये कदापि नहीं होगा कि हमारा दायित्व कम हो जाएगा। हमारा दायित्व और बढ़ जाएगा। हमारा दायित्व बढ़ जाएगा। इस मीटिंग के को बहुत बेहतर ढंग से मॉनिटर करना होगा। हमें उन बहनों के बॉडीगार्ड बनने होंगे, ताकि वो पूरी हिम्मत के साथ अपना कार्य कर सके और इस मीटिंग का संचालन कर सके। सभी लोगों ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे बताई है। मैं बहुत सारे लोगों को नहीं सुन सका। कुछ लोगों की आवाज मेरे पास इतनी कम आती है कि मैं चाह कर भी नहीं सुन पाता हूँ। शायद हो सकता है इसके पहले भी आपने मुझे आवाज दिया होगा, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता चला। खासकर जैसे नरेश जी अगर बोलते हैं तो मेरे को बिल्कुल आवाज ही नहीं आती है, पता नहीं क्यों आवाज नहीं आती है। मैं उनकी आवाज तो बिल्कुल ही नहीं सुन पाता हूँ। कि किसी तरह से हमारे अपलाइन है अवधलाल कुशवाहा जी, वो भी जब बोलते हैं तो उनकी आवाज मैं नहीं सुन पाता हूँ। तो समस्याएं होंगी, जो भी हो। आप सभी आते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी बिल्कुल सकारात्मक रहें, एंजॉय करते रहें उजाला बिजनेस को, और इसी तरह से अपने साथ में अपने टीम के लोगों को, अपने टीम की बहनों को, भाइयों को साथ में लेकर इस मीटिंग में आए। आपका कार्यभार भी कुछ हल्का होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का, कि आप सभी हमेशा इस मीटिंग में आते रहते हैं, ध्यान से सुनते रहते हैं और इसे अमल करने की कोशिश करें। अपने अंदर के विश्वास के स्तर को बढ़ाने के लिए उपयोग करें उसका। और धन्यवाद करना चाहूंगा सारे वक्ता, हमारे जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी अग्रज हैं, जितने भी सहयोगी हैं, आप सभी का, कि आप सभी सफलतापूर्वक इस मीटिंग का संचालन कर रहे हो। इन्हीं वाणी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ और एक बार पुनः अपने राष्ट्र की, अपने देश की, भारत माता की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए विराम देना चाहता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर जी 1 मिनट प्लीज। थैंक यू सर जी, मुझे 2 मिनट बोलना है ओनली। बिल्कुल, लेकिन मैं निर्मला बहन और आशा बहन दोनों, आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ। एक और हमारी बहन है, बहुत एक्टिव रहती है, निर्मल शर्मा जी, प्लीज आप भी अपने आप को म्यूट कर लें। ये स्पेशल संदेश है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस मीटिंग का दायित्व मैं आप ही लोगों के ऊपर छोड़ने जा रहा हूँ। यस 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 यस। निर्मल बहन, निर्मला बहन और आशा जी, निर्मल शर्मा जी, संपूर्ण दीदी, अभी हमारे साथ में और एक ग्रेट मेंटर हमारे अपलाइन गुरु सुशीला दीदी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने मुझे आज बोला कि आप कौन सी मीटिंग में बिजी हो, तो मैंने उनको अपने मीटिंग में इनवाइट किया। तो मैं आपकी इजाजत हो तो मैं अपने ग्रेट मेंटर, अपने ग्रेट अपलाइन, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने बात कर रही हूँ, उनको मैं अनम्यूट करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। यस, स्वागत है दीदी जी आपका, आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू आशा जी। जय हिंद। और सभी जाला स्थल, आपकी आवाज थैंक यू आशा जी। और ऑल जाला स्थल फैमिली को मेरा नमस्ते और सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा नाम सुशीला दीदी है, शायद मुझे कोई जानता नहीं हो, पता नहीं, बट मैंने जब से सफर शुरू किया है, मैं ना मीटिंग में विश्वास करती हूँ, ना मैं किसी के लेक्चर में विश्वास करती हूँ। मैं तो अपने अंतर के आत्मा में विश्वास करती हूँ, क्योंकि ये बिजनेस मुझे किसी ने भी नहीं बताया है दोस्तों।
ये बिजनेस तो मुझे परमात्मा ने गॉड गिफ्ट किया है। और यूट्यूब के माध्यम से मैंने ये वीडियो देखा। रात के 2 बजे अचानक से मेरे मोबाइल में एक वीडियो आया यूट्यूब में, क्योंकि मैं हर वीडियो सब्सक्राइब करती थी। तो यहाँ पर आया तो देखा, मैंने कहा ये 340 करोड़ वाला वीडियो कैसे ये सच हो सकता है क्या? तो फिर मैंने पूरी रात सोई नहीं। वो वीडियो देखने के बाद सुबह 6 बजे ही मैंने उठ को बाबा को कहा, बाबा ये सच है? तो बाबा ने कहा, बच्चे यही सच है। आने वाले समय में इसी के माध्यम से तेरे को पूरी दुनिया में ये मेरा संदेश फैलाना है। और आर्थिक आजादी ये जाला स्टाइल की वजह से ही आने वाली है। अब तक भारत आजाद था, बट वो सिर्फ फिजिकली था। अब तुझे मेंटली और इकोनॉमिकली फ्रीडम करना है हर व्यक्ति को, और तब जाके हमारा सही मायने में भारत आजाद होगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने तुरंत 6 बजे वो ये वीडियो क्लोज किया और 7 बजे का हमारा मुरली किया ओम शांति का। और मेरे दीदी को कहा कि दीदी मुझे ये काम करना है। दीदी ने कहा ये काम करने के लिए परमिशन नहीं है। दोस्तों, मैंने उसी वक्त बैग उठाई घर पे गई। और ऑलरेडी मैं बहुत बड़ा मिशन चला रही थी। उसके पहले मैं ऑर्गेनिक खेती का काम करती थी, जिसके लिए मैं ऑर्डर लेती थी और सीधा खेती वालों को ये देती थी। मेरा पेमेंट था करीबन 1.5 लाख रुपया, जो पर डे मेरे को 5,000 रुपीज आता था सिर्फ ऑर्डर देने का। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरा काम था। बट यहाँ पर देखा कि अरे ये तो 1.5 लाख रुपया कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो 340 करोड़ पर मंथ कमाने का मौका है। मैंने तुरंत एडमिन को कॉल किया। हमारे एडमिन भाई जी चंदन पांडे जी ने कहा कि भाई ये सच है। मैंने कहा झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप? तो बोले नहीं दीदी जी, आप तो ओम शांति वाली बहन जी हो, आपके साथ झूठ बोल के मैं क्या करूं? धन्यवाद। कहा क्या बात है, मुझे ऐसे ही भाई के साथ बात करनी थी, जिसके अंदर बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी हो, स्टैमिना हो, कुछ जज्बा हो, और सबसे मेन है कि वो आर्मी रिटायर पर्सन है। यानी उसके अंदर मेरे जैसी भावना थी, देश के प्रति समर्पित थी। तो मैंने कहा क्या बात है। बाबा ने मेरे चारों दरवाजे खोल दिए। भाई जी ने कहा दीदी मैं एडमिन में हूँ और मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बाकी का इंट्रोडक्शन मत दीजिए भाई जी, आपने आर्मी बताते ही मैं समझ गई। आप जिस्मानी आर्मी हो, हम रूहानी आर्मी हैं। आप लोगों को बाहर से सुरक्षित करते हो, हम तो अंदर से सुरक्षित करते हैं। जिसके अंदर से अंदर हिट तो बाहर फिट, अंदर फिट तो बाहर हिट। तो हम दुनिया को अंदर से फिट कर रहे हैं, जहाँ सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। इंसान अगर अंदर से फिट हो जाए ना दोस्तों, तो वो बाहर के कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी समस्या, कितनी भी निगेटिविटी आए, वो कभी हिलता नहीं है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा जागृत हो चुकी होती है। और ये हमारा ज्ञान अंतर से जानो, बाहर में मत जानो, क्योंकि बाहर से तो हमें हर चैनल वाले ने लूटा। तो मैंने मेरा वो वीडियो डेली देखती थी। मैंने कभी भी मीटिंग में एंट्री नहीं की, कभी भी मैंने कोई ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड नहीं की, ना ही मैंने किसी की सुनी। मैं चंदन भाई जी को बोलती है भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है मीटिंग में आने के लिए। वो बोलते मीटिंग में आओ, आपको सीखने को मिलेगा। मैंने कहा जो लड़की 10 साल पहले सीख चुकी है, हाँ, जो लड़की 15 साल पहले खुद का चैनल चला चुकी है, उसको क्या सिखाओगे आप? मेरे को ये सब पता है, चैनल के ऊपर कितना खर्चा होता है, कितना क्या होता है, आप उसको। और मैंने जैसा मेरा आईडी डाला दोस्तों, मेरा सीनियर परेशान हो गया कि इतनी आइडिया करते हो दीदी, आप खुद ही रजिस्ट्रेशन करो, खुद ही केवाईसी करो। मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा क्यों भाई? अरे आपने तो मेरे को समझाया भी नहीं बिजनेस क्या है। तो बोले ये पता नहीं आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं जो बताती हूँ, जो करती हूँ ना, वो शायद जा लाइफ में कोई कर नहीं सकता। इसका कारण ये है कि सारे नए बंदे, कितना समझाते हो, कितना सब पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो इतना सारा? जिसको समझ गया तो वो समझ गए तो पैसा ही पैसा रहना पड़ेगा, नहीं तो उसको पहले जैसा। भाई साहब, दुनिया की सारे तमाम गुरु अगर आपको आके भी सिखाएंगे ना, तो आप सीखोगे नहीं जब तक आपके अंदर का गुरु नहीं जागेगा। और अंदर का गुरु जगाने के लिए बाहर की परिस्थिति आपको फेस करनी पड़ती है। ये हम बोलते हैं, दुनिया हमको नहीं बोलती है, दुनिया आपको नहीं बोलती, आपके पास नॉलेज नहीं, इसलिए दुनिया आपको रिजेक्ट करती है। आप इतना फुलफिल बन के जाओ, सारे औजार आपके हाथ में रखो। लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ तलवार की जरूरत नहीं, तलवार भी रखो, भाला भी रखो, कराटे भी रखो, सारी चीजें की सामने वाला अगर कोई इस तरीके से वार करता है तो तुरंत उसके लिए हमारा दूसरा औजार होना। अगर ये तलवार ले गया तो तलवार, अगर बंदूक ले गया तो बंदूक, हर चीज से। आर्मी में जाके देखो, आर्मी में ट्रेनिंग क्या होती है दोस्तों। मैं आर्मी की ट्रेनिंग रिटर्न की हुई लड़की हूँ। मैं
हर ट्रेनिंग किया मैंने, लेकिन जॉब कहीं नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलराउंडर नॉलेजफुल बनना था। मैं तो मेरी रूहानी आर्मी, मैं ब्रह्मा कुमारी से बिलोंग करती हूँ और मैं टीचर बहन हूँ, और मैं ब्रह्मा कुमारियों को भी यही बोलती हूँ कि बहनों, हम ही वो शक्ति है, हम ही वो शेर की सवारी करने वाली शक्तियां है, नारी शक्तियां है। हम ही वो भारत की महिलाएं हैं जो भारत के अंदर आज भारत माता के नाम से पूजी जाने वाली है आने वाले समय में। और जो मैं करीबन 2011-12 से सुनते आ रही हूँ, रेप, मर्डर, क्या क्या लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार है। बाहर का आदमी हमें तभी हरा सकता है जब हम खुद हार जाती हो। हारो नहीं, हमने ही ये सपूतों को जन्म दिया है, हमने ही शिवाजी को लाया है दुनिया में, हमने ही बाबा साहब को लाया है, हमने ही सारे क्रांतिवीरों को जन्म देने वाली हम नारी शक्ति है। अगर हम ही हार जाएंगे उनके सामने और हम ही हार के फिर न्याय मांगने वाली बनोगी, तो इसका मतलब हम नारी नहीं है। हम अगर नारी है तो नारी बनने का प्रूफ दो, और प्रूफ ये होता है कि तू जिजाऊ बनेगी तो तेरे घर में शिवाजी जन्म लेगा, अगर तू रमाई बनेगी तो तेरा पति बाबा साहब अम्बेडकर बनेगा, तू सावित्री बनेगी तो तेरा पति महात्मा फुले बनेगा। तो इस तरीके से मेरा सभी महिलाओं को एक मैसेज है कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। पति के सामने मांगने वाली मत बनो, देने वाली बनो, क्योंकि तुमने हर समय दिया है। तुमने पहले बेटे को जन्म दिया है, फिर उसको पालन पोषण दिया है। देने वाली धरती होती है, हमें खाना पीना अनाज सब धरती होती। धरती का ही एक नाम माँ है, माँ का ही नाम एक धरती है। हमने जब भी हमने माँ का नाम आता है तो उसके अंदर माँ का नाम होता है देने वाली। देने का मतलब है हर शक्ति उसके अंदर वो पहले से मौजूद होनी चाहिए। तो मैं महिलाओं को एक ही कहना चाहूंगी कि वो ध्यान करे, ध्यान से ज्ञान के अंदर ज्ञान की ओर बढ़े, और ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। तो मैं यहाँ किसी को पढ़ाने नहीं आई हूँ दोस्तों, यहाँ मैं खुद भी पढ़ रही हूँ। और मैंने 2010-11 में एक किताब पढ़ा था, और आज के 20 साल पहले मेरे को किसी ने पूछा था कि बेटा तेरा ड्रीम क्या है। तो हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां पर हर कोई बोल रहा था कि हमारा ड्रीम है गाड़ी बंगला। तो मैं उस दिन बोली थी 20 साल पहले कि आज का बच्चा, आने वाले समय में बच्चा गाड़ी में बंगले में पैदा होगा और गाड़ी में घूमेगा। तो ये बच्चे के सपने मत देखो। बच्चा अगर सपना ही देखना होता और देखना ही है तो हमारे भारत को सोने की चिड़िया बनाने का सपना देखो। क्योंकि मैंने जागृत भारत श्रेष्ठ भारत एक किताब पढ़ा था हमारे अब्दुल कलाम जी, ये मेरे श्रेष्ठ गुरु है। अगर दुनिया में मेरा किसी ने पूछा कोई तेरा गुरु है, तो मैं बोलूंगी एक परमपिता परमात्मा शिव, दूसरे मेरे अब्दुल जी, तीसरे अब्दुल कलाम जी, और दूसरे मेरे शिवाजी महाराज, और तीसरे मेरे अब्दुल कलाम। दोस्तों ये जिंदा मिसाल है हमारे सामने कि हमारे अब्दुल कलाम जी ने जीरो से हीरो बनकर लास्ट में उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं रहा, इतना उन्होंने दान करके दे। कभी उन्होंने कोई अपने लिए नहीं काम किया, उन्होंने दुनिया के लिए काम किया। ना जाति, ना पाति, ना भेद, ना भाव, ना कुछ नहीं, बस देकर गए, पूरी जिंदगी तकलीफ में निकाली, लेकिन लास्ट में भी लेके उनके पास में कुछ नहीं था। और उन्होंने अपने परिवार को भी ऐसी सुख सुविधा नहीं दी। उन्होंने कहा था कि अपने आप को खोदो तो खुदा मिलेगा। किसी के लिए कमा के मत जाओ, बस कुछ ऐसा ज्ञान देके जाओ कि वो ज्ञान से हमारा आने वाला भारत 21वीं सदी में हमारा भारत यूनिक टेक्नोलॉजी की वजह से डेवलप होने वाला है। तो दोस्तों पढ़ाई करो, दिल से पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई में ही बढ़ाई है, पढ़ाई में भी लड़ाई है, लड़ाई में ही बढ़ाई है। तो दोस्तों आज तक जितने भी क्रांतिवीर हुए उन्होंने त्याग किया है। हमारे भगत सिंह जी 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को फांसी दे दी। आज ये भावना होनी चाहिए कि हमें कुछ कर गुजरना है, ये नहीं कि पैसा। अरे अपने आप को इतना काबिल बना दो। एक 3 इडियट पिक्चर में, एक मूवी में एक डायलॉग है कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि सफलता छक मार के पीछे आएगी। सफलता के पीछे मत भागो, अपने आप को काबिल बनाओ, सफलता अपने आप पीछे आएगी। तो मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी कि किसी और को काबिल मत बनाओ, खुद को बनाओ। पहले खुद को खोदो, खुदा मिलेगा। आज के 9-10 महीना पहले जब मैंने काम शुरू किया था दोस्तों, तो लोग मेरे पे हंसते थे। तो मैंने कहा था हंसो मत, एक दिन आएगा, एक समय आएगा कि इस दुनिया में मेरे चैनल का नाम
एक नंबर पे आएगा और तुम्हारे सारे चैनल बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 135 करोड़ की जनता को लूटने वाले हजारों चैनल खुल चुके हैं। इसमें पहला मेरा नंबर का चैनल होगा जो इन सभी की दुकान बंद करके मेरा चैनल जाएगा। तो दोस्तों वो बोलते थे, कुछ भी बोलते हैं। अरे मैंने कहा मेरी कंपनी नहीं है भैया, ये तो मेरा चैनल है, यूके गवर्नमेंट अप्रूवल मेरा चैनल है, यूके गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। मैंने कभी किसी को कंपनी नहीं बोला। मेरे ग्रुप को भी मैं यही बोलती हूँ। वो बोलते दीदी ये वनडे मैच कैसे खेलते हो? देखा वनडे मैच खेलने की आदत पड़ी है ना, क्योंकि पूरा नॉलेज है, पूरा जानती हूँ मैं। कि मैं ये नहीं बोलती हूँ, सीनियर को बोलती कंपनी चालू होने वाली है, इसका मतलब तुमको ज्ञान नहीं तो आए क्यों भैया? क्योंकि ये यहाँ पर एडमिशन तो उन्होंने करा दी, सीनियर ग्रेड सीनियर में हमारे भगवान होते हैं, उन्होंने हमारी एडमिशन तो करा दी, लेकिन सीखना खुद पड़ेगा, आगे खुद बढ़ना पड़ेगा। और आने वाले समय में ये चैनल आए, चैनल के माध्यम से हम हमारा हर एडवर्टाइज हर चीज हम हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों आज 100 करोड़ के लोगों के घरों में भी अगर टीवी या चैनल चल रहे तो ये हमारी वजह से लोग 1% लोग करोड़ों रुपए कमा रहे। चैनलों का अगर जिसको स्टडी है ना वो समझ जाएगा, एक सेकंड का इतना पैसा लेते, इसलिए डेली चैनल ओपन करे कि इन लोगों ने। आज टीवी खोलो, टीवी में कितने हजारों चैनल खुल चुके। एक शेमड़ा आदमी के भी पास चैनल है, वो भी बोलता मेरा चैनल है, मेरा चैनल चला रहा हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा तू कमाई का साधन तूने अच्छा ढूंढा है बैठे बैठे करोड़ों रुपए कमाने का। तो वो बोलता तुमको कैसे मालूम? तो मैंने कहा भाई मैं हर चीज का नॉलेज रखती हूँ, मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं, मैं खुद मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, ये क्यों, ये कैसे, वो कैसे। तो जब हम हमारे अंदर में भावना आती है कि मुझे पढ़ना है, तो भगवान बोलता है तथास्तु। भगवान के पास एक ही शब्द है, भगवान के पास कुछ नहीं है। भगवान बोलता तू जो देगा वही लेगा, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचेगा वैसा बनेगा। तो अपने लिए खुद बड़ा सोचो, इतना बड़ा सोचो कि दुनिया मेरे एक दिन है, दुनिया को चलने वाला मैं बनूंगा। दोस्तों अगर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर पेपर बेचने वाला राष्ट्रपति बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मैंने क्यों नहीं सोचा ऐसा? उन्होंने सोचा 70 साल पहले, 50 साल पहले मोदी जी ने सोचा था, अंबानी जी ने सोचा था, सभी ने सोचा था। चांद पे जो गया ना, उसका नाम किसी को नहीं पता होगा, लेकिन चांद पे पहले उसकी सोच गई थी, फिर बाद में वो गया। हर कोई कई काम करने के पहले उसकी सोच जाती है। दोस्तों तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज आप सेलिब्रिटी हो, यहाँ पर जितने भी जाला स्टाइल फैमिली के मेंबर है, वो सारे कौन है? हीरो हीरोइन है। वो सेलिब्रिटी है क्योंकि सेलिब्रिटी चड्डी की एडवर्टाइज करके झूठ बोल के पैसा कमा रहा है। हम दोस्तों सच बोल के पैसा कमा रहे हैं। सोचो हमारे पास दवा भी है, दुआ भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। ये हीरो हीरोइन के पास सिर्फ पैसा है बट दुआ नहीं है। क्यों उनको बड़े बड़े बीमारियां होती, क्यों वो इंडिया में उनकी इलाज नहीं होता? क्यों? क्योंकि बद्दुआ है। दोस्तों जा लाइफ को अगर समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो रहना पड़ेगा पहले जैसा। अगर तुम जा लाइफ को नहीं समझे तो तुम भगवान को भी नहीं समझ पाओगे, और मंदिर में भी जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है जा लाइफ का सिस्टम बन के। और कोई सीनियर बन के आया है तो वो तुम्हारा पूर्वज देवी देवता है। वो कोई भी हो बेचारा, वो बड़ा कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो तुम्हारे पास आया, तुमको समझा रहा है, जैसा समझा रहा वैसा उसको समझ जाओ। उसको बोलो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सिस्टम में लाया, आगे का काम मेरा है, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बनूंगा नवाब। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको जाला समझा रहा है, बता रहा है, उसके साथ दिल से लग जाओ, क्योंकि आज भाई भाई को भी मार रहा है पैसों के लिए। और अगर कोई पराया इंसान हमें आके जाला के माध्यम से करोड़पति बनाने का सपना बताता है तो दोस्तों वो तुम्हारा भाई नहीं, वो तुम्हारा भगवान है। वो तुम्हारा अपलाइन नहीं, वो तुम्हारा भगवान है। आज पैसों के लिए अपने भी पराये हो रहे हैं, और अगर पराया आदमी हमें कुछ जीवन में बनने का रास्ता बता रहा है तो सोचो दोस्तों वो तुम्हारा जन्म जन्म का आराध्य है, उसको पकड़ लो। वो सीनियर नहीं, वो तुम्हारा भगवान है। और तुम्हारा भगवान तुम्हारा पढ़ाई है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी लगन है, तुम्हारी सोच है। अगर इस पे तुमने ऑपरेशन चलाया तो दोस्तों आने वाले समय में, आने वाले 2022 में मेरा इंडिया सोने की चिड़िया बनेगा। और मेरा सपना है, मैं बोल भी रही हूँ
2022 में यहाँ का गरीब से गरीब इंसान भी अमीर बनने वाला है। अगर नहीं बनेगा तो मैं बना दूंगी, क्योंकि मेरे पास इतना धन है कि चाहे मैं पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इतना मेरे पास है। लेकिन फिर भी आज मैं एक मजदूर की तरह काम कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ पता है? क्योंकि मेरे को भगवान ने कहा बेटा मैंने तेरे को दिया है, ये तेरे को बांटने के लिए दिया है, तेरे को खुद को यूज करने के लिए नहीं। तेरे को तो खुद भिक्षा मांग के खाना पड़ेगा, यानी तेरी जो मेहनत है उसी से तेरे को खाना पड़ेगा। तू मैंने दिया हुआ जो भी तेरे को दिया उसमें से तेरे को खुद के लिए कपड़े भी नहीं खरीदना है, तेरे को सब बांट देना है। क्योंकि ये इंडिया में जो हमारे अदर कंट्री वाले बोलते थे भारत भिखारी है, तो मैंने वो उनको बोलती थी कि हमारा भारत भिखारी नहीं भैया, हमारा भारत शिकारी है, हमारा भारत भिखारी नहीं शिकारी है। वो समय देख के शिकार करता है, ईगल पर्सन है हमारा इंडिया। तो दोस्तों हमारा इंडिया बहुत पावरफुल देश है। यही से बड़ी बड़ी विद्याएं सीखकर अदर कंट्रियों ने डेवलप कर लिया। जापान ने हमारे इंडिया से विद्या लेकर गए। अमेरिका अगर सुपर पावर बनाऊंगा तो हमारी इंडिया के अंदर विद्या है, ज्ञान है। हमारे इंडिया का ज्ञान इतना पावरफुल है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे दोस्तों। हम बुरा देखा ना मैं गई, बुरा ना मिला कोई, खुद के अंदर देखा तो मेरे से बुरा ना कोई। हमारे इंडिया में सब कुछ है, लेकिन हम बुरा किसी और का देखते, ये ऐसा वो वैसा। मत देखो, पर चिंतन पतन की जड़ है। खुद को खोदो, खुदा मिलेगा। मैंने अपने आप को खोदा, मैं जो सोचती वो होता है। मैंने अगर बोला कि ये होना चाहिए तो वो हो जाता है। दोस्तों मेरे जैसा ही बनना अगर है और बहुत जल्दी आगे बढ़ना है तो रिस्पेक्ट करना सीखो उसकी, जिसने हमें जन्म दिया, उसकी। जो हमारे माँ बाप है, भाई बहन है, साथ दे रहे हैं, हमारे अपलाइन है। अपलाइन वो होता है दोस्तों कि वो हमें हर मुसीबत का सामना करने के लिए ताकतवर बनाता है। और हमारा अपलाइन वो होता है जो हमारे ऊपर आने वाली समस्याओं के पहले वो खड़ा हो जाता है हमारी ढाल बनकर। तो दोस्तों वो जो अपलाइन है वो आपका गुरु है, अपना ज्ञान आपका गुरु है, आपकी ताकत आपका गुरु है, आपकी सोच आपका गुरु है, आपकी लगन आपकी गुरु है, आपका सोच सब कुछ आपका गुरु है। लेकिन सिस्टम चाहिए क्या? तो हमारा जाला सिस्टम। दोस्तों ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, गाड़ी दबाओ। अभी तो समय क्या है पता है? सिर्फ गाड़ी रोड पे रखो, एक्सीलेटर दबाओ और भगाओ, और बस करोड़पति की लाइन लगने वाली है। यहाँ पर जिन्होंने आज तक करोड़ों रुपए नहीं कमाए दोस्तों, मैं लिख के देती हूँ, दावा करती हूँ बॉन्ड पेपर पे, वो लोग करोड़ रुपया कमाएंगे। बस क्या करना है? ज्ञान रत्न अमृत को पीना है रोज। क्योंकि ये जो ज्ञान अमृत पिलाने वाली जो महिला है, जो हमारी झांसी की रानियां है, झांसी के शेर है, वो कोई ये नहीं, ये आर्मी शेर है। ये आर्मी हमारी जाला स्टाइल आर्मी है दोस्तों। ये आर्मी ऐसी है, यहाँ पर मारने मरने की बात नहीं, यहाँ बस कुछ करने की बात है, कुछ सीखने की बात है, और हर कोई करोड़पति बनेगा यहाँ दोस्तों। ऐसे आर्मी में अपने बच्चों को भर्ती करो जहाँ पर सुख शांति आनंद प्रेम मान सम्मान और पूरी दुनिया घूमने का और फ्रीडम का हमें ये मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा। तो आज हमारे आज हमारा 15 अगस्त है। अगर आज कसम खा लो, अगर आप सच में करते होंगे अपने देश से प्यार, सच में करते होंगे अपने देश से प्यार, सच में करते होंगे परिवार से प्यार, सच में करते होंगे अपने रिश्तेदारों से प्यार, अपने आप से प्यार, तो कैसे करोगे दोस्तों मेरे जा लाइफ स्टाइल से इनकार। जय जा लाइफ, जय हिंद, जय भारत, जय 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 जाला स्टाइल। माय फैमिली लव यू, माय फैमिली ऑल वर्ल्ड, माय फैमिली जाला स्टाइल लव यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू।